गुरुजी यहाँ आए हैं छत्तीसगढ़ में, क्या मेन उद्देश्य क्या है? मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट तनाव से कैसे मुक्ति मिले हाँ। मनुष्य को, उसके लिए आध्यात्म में जो कुछ चीज़ें हमें पहले बताई गई थीं, जी। उन पर शोध करके अपने बच्चों से, अपने लोगों से मैं ये बताता हूँ कि आप चाहे आपके पास धन जितना हो, पद पर जहाँ हो, आप आनंद का जीवन जी सकते हैं। ये पॉसिबल है। आप व्यर्थ सोच रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आपका भाव बदल गया, सोचने के तरीके बदल गए, क्योंकि डिप्रेशन की कोई दवा दुनिया में बनी नहीं है, सबसे ज़्यादा वही रोग है। तो जब दवा है ही नहीं, रोग वही है, तो दूर कैसे करोगे? दूर आपके सोच में है। उस सोच में जागृत करता हूँ धर्म के आधार पर, और लाखों लोगों को लाभ होता है। मैं छत्तीसगढ़ भी इसीलिए आया हूँ, मेरा ये कर्म भूमि रहा है। मैं छत्तीसगढ़ से बहुत प्रेम करता हूँ। हमारे यहाँ लाखों बच्चे हैं। मैं उनसे मिलने, उनका दर्शन करने और उनको वो टिप्स देने आया हूँ कि सब मस्त रहिए, आनंदित रहिए और अपने जीवन से तनाव को दूर रखिए। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल है, गंगा बहती है, वहीं सबसे ज्यादा अपराध क्यों है? जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा गंगा बहती है, उत्तर प्रदेश से आपका मामला होगा तो उत्तर मैं, प्रदेश, बिहार, दो राज्य अच्छा, अपराध में गंगा नंबर। बहती है तो हाँ, और वहाँ मेन पीठ भी वही है, राम मंदिर। तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। ठीक है, गंगा खुद ही प्रदूषित हो गई है। उनके किनारे पे रहने वाले लोग कैंसर की बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं। पर गंगा को प्रदूषित किसने किया है? गंगा ने या आपने और हमने? हमने आपने किया है। व्यक्ति के ऊपर वर्क होगा। कोई गंगा किसी को शुद्ध नहीं बना सकती, कोई हिमालय किसी को शुद्ध नहीं बना सकता। आप जब चाहोगे कि आपके भीतर परिवर्तन हो और आप आनंद का जीवन जिएं, तभी हो सकता है। नहीं, मंदिर में बैठ के भी आप गलत काम करेंगे और कोई मैखाने में बैठ के भी धर्म की बात कह सकता है। तो व्यक्तियों के ऊपर निर्भर होता है, कोई प्रदेश के ऊपर, देश के ऊपर, मैं मंदिर के क्षेत्र ऊपर। की बात कर रहा हूँ, क्षेत्र क्षेत्र से में। क्या होगा? क्या करोगे क्षेत्र से? मैं कह रहा हूँ उसी क्षेत्र में बैठ कर के आप अनर्गल चिंतन करो, आप गंदी चीज़ें देखो, गंदी चीज़ें लोगों को बताओ, तो क्षेत्र आपको बचा लेगा? कि बचाएंगे आपके विचार? परिवर्तन विचारों में होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब आपको फुर्सत हो बैठकर सोचने के लिए। अभी तो आपको मुड़ने का फुर्सत नहीं है, खाने कमाने में। जब फुर्सत ही नहीं तो आप अपने आनंद के विषय में सोचें कहाँ से? आप खाइए, कमाइए, हाय हाय करते रहिए। 70 साल के बाद मरना है, मर जाइए। ये भी चॉइस आपके पास है। या तो पहले आप अपने विचारों को समझ लीजिए, हैंडल करना जान जाइए, और चाहे आप गरीब रहें, अमीर रहें, धन रहे न रहे, आप आनंदित रहने का गुण सीख लें। इस दुनिया में सभी एक जैसे हो नहीं सकते, सभी अरबपति हो नहीं सकते और सभी दरिद्र भी नहीं हो सकते। तो ऊंचे नीचे तो आपको रहना पड़ेगा अपने अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन कुछ भी मेरे पास हो, मैं आनंदित रह जाऊं, ये गुण और ये कला सिखाने का नाम ही धर्म है। धर्म गंगा जी के किनारे रहना और घंटियां बजाना और केवल अजान देना नहीं होता। एक सवाल और, मैं अपने धर्म का समर्थक हूँ। हम भारत का ढोल भी हो जाते हैं, लेकिन कोई एनआरआई विदेश चले जाता है तो कभी लौट के नहीं आता, पैसा कमाने के बाद नहीं लौट कर जाता, क्योंकि वो यहाँ असुरक्षित है। कारण फिर हम अपने देश की संस्कृति का ढोल क्यों बजाते हैं? हम सुरक्षित नहीं अब हैं। मुझे तो, मैंने आरटीआई भी डाला नहीं है। आपकी बात के लिए मैं आरटीआई डालूंगा कि कितने लोग एनआरआई गए वहाँ और कितने लोग यहाँ आए। मैं तो विदेशों के जितने भी लोग हैं वृंदावन में, मैं लाखों लोगों को धोती और लाखों विदेशी महिलाओं को साड़ी पहन के और 4 बजे सुबह हाथ में ऐसी माला लेके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करते हुए देख रहा हूँ। तो मैं आपकी बातों की पुष्टि के लिए पहले आरटीआई में डालूंगा। अगर ये सत्य हुआ तो फिर इस पर आपसे बात करूंगा। विदेश में हिंदू धर्म के प्रचार के लिए इस्कॉन का कितना बड़ा रोल है? देखिए, किसी भी संस्था का रोल, इस्कॉन हो या कोई भी संस्था हो, जब वो संस्कृति का प्रचार करता है, जब वो अभाव में भी खुश रहने का टिप्स बताता है हमें, तो यही सबसे बड़ी संस्कृति है। आपके पास अभाव हो, कुछ भी हो, आप खुश रह सकें। इस्कॉन बहुत बड़ा काम कर रहा है, बहुत बड़ी संस्था है। विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रति वो जागरण पैदा कर रहा है। रसिया के सड़क पे हजारों लोग निकल करके हरे कृष्णा मौज में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। आप जिंदगी में पैसे क्यों कमाना चाहते हैं? नाचने के लिए, आनंद करने के लिए, आराम का। सबसे पूछे क्या? आराम चाहता हूँ। आराम का अर्थ होता है आराम। जिसके जीवन में राम के चरित्र आ गए, राम का गुण आ गया, उसको आराम मिल गया। तो इस्कॉन बहुत अच्छी संस्था है। ऐसी सारी संस्थाएं, कोई भी संस्था जो काम करे, सदगुरु का संस्था काम कर रहा है, कि रविशंकर जी का संस्था काम कर रहा है, कि रामदेव जी का संस्था काम कर रहा है, कि अपने स्तर पर मैं अपनी संस्था को लेकर आनंदम धाम अपना काम कर रहा है। सभी संस्थाएं भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए काम कर रही हैं, लोगों के जीवन से अभाव दूर हो इसके लिए काम कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि विदेशी लोग हमारे धर्म को ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं? देसी विदेशी का मामला नहीं है, मामला है मनुष्यता का। गोरे, काले, लंबे, बड़े, छोटे से सब कुछ होने वाला नहीं है। भारत का ढोल पीटते रहे, मैं भारतीय हूँ,
और कुकर्म करते रहें। मैंने अभी एक बात कही कि अगर ये बात पाकिस्तान के लोग मानना शुरू कर देंगे धर्म की बातों को, भारतीय धर्म, सुंदर धर्म, जीवन का धर्म, तो वो ज़्यादा उन्नत हो जाएंगे, हम ढोली पीटते रह जाएंगे। किसी राष्ट्र से, कोई देश की सीमाओं से मतलब नहीं है। आपके विचार बदलेंगे तो आप उन्नत होंगे। जापान को जाके देखिए कितना राष्ट्रवाद है वहाँ पर। विवेकानंद जा रहे थे एक बस के भीतर में, एक व्यक्ति फटी हुई सीट को सी रहा था। बोला कि आप कंडक्टर हो? बोला नहीं। बोला आप इस बस के कर्मचारी हो? बोला नहीं। बोला कौन हो? बोला मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूँ, मेरे राष्ट्र की संपत्ति का ये सीट फट गया है, इसमें लोग उंगली डालकर और फाड़ न दें, इसलिए मैं इसको सील दे रहा हूँ क्योंकि राष्ट्र मेरा है। विवेकानंद ने कहा वाह वाह वाह, जापान की उन्नति के पीछे ये रहस्य छिपा हुआ है, जहाँ का प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र और राष्ट्र के संपत्ति के प्रति इतना संवेदनशील है। हमारे यहाँ तो क्या, जहाँ आप बैठते हैं ट्रेनों में, उसको भी जंजीर से बांध के रखा जाता है, कहीं वो घर में लेकर न भाग जाए। तो मेरा भारत महान कहने से थोड़ी होगा, आपके विचार बदलने होंगे और भारत की संस्कृति लानी होगी। भारत की संस्कृति आ जाएगी तो हम जरूर महान हो जाएंगे। बात करने जी बहुत। जय गुरु।